गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में ही आगे पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं। आज स्पेशली एचसीएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज का जो टाइप है वो टाइप 7 है। टाइप 7 पढ़ने से पहले हम लोग फिर वही पुरानी थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेरा थ्योरी था पेड़ और कटार वाला, हमने दो चीजें बार बार रिकॉल कर रहे हैं कि ये एक पेड़ है, ट्री है, और ये क्या है हमारा, तो कटार है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीजों को काटते हैं। कटार है नहीं, बैठ के हम लोग काटते हैं, एक्स है ना। तो कटार और पेड़ में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं कि ये जो है वो कटता है और ये क्या करता है, तो काटता है ना। हम कटता है और ये काटता है। हमने इसी को एलसीएम कहा था और इसको क्या कहा था, तो एचसीएफ। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जो कट जाए वो संख्या कह दे, हम लोग ने जानते हैं कि बहुत सारी संख्याएं दी जाती है और कही जाती है इन सब से छोटी से छोटी कटने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या निकाल लेते थे, एलसीएम निकाल लेते थे। आपसे कहा जाए जो संख्याएं दी है उन सबको काट दे तो क्या निकाल देते थे, एचसीएफ निकालते थे। तो आइए इसी एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग टाइप 6 में देखा और भी पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। मिसलेनियस पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 391 अपॉन 667 का सरलतम रूप में प्रकट कीजिए। सरलतम रूप बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 19/23, ऑप्शन बी दिया हुआ है 17/29, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15/19 और ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा 23/21, है ना। इस तरह से दिया हुआ है हमारा, ये सारे ऑप्शन दिए हैं और ये आपको सरलतम रूप में, सरलतम रूप कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई हम कह दें कि 16/25 इसको सरलतम रूप में बदले। क्या पहले तो ये समझना होगा कि सरलतम रूप किसे कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो जाए। एचसीएफ क्या हो हमारा, 1 हो, तो उसको कहते हैं सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। यही सरलतम रूप है हमारा, है ना। तो यही सरलतम रूप है। सरलतम रूप कहने का मतलब है जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो जाए तो वो सरलतम रूप है। जैसे 16, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको कहते हैं सरलतम रूप। ये 16/25 एक सरलतम रूप में है। जैसे हम कह देते हैं हमारा कि 25/20 को सरलतम रूप में प्रकट कीजिए। तो पहले देखेंगे कि क्या ये सब कुछ कॉमन है इसमें, तो हाँ, हम देख रहे हैं दोनों में 5 कॉमन है, इसका मतलब ये सरलतम रूप में नहीं है। हम 5 से काटेंगे इसको भी, 50, 25 और 5 चौका 20। अब 5 और 4 में एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं ना, तो हम कह देंगे कि 5/4 क्या है हमारा, तो सरलतम रूप है। यानी 25/20 का सरलतम रूप क्या कहलाएगा, 5/4। स्पष्ट हो गया। सरलतम रूप का मतलब ही होता है दो को प्राइम नंबर, इसको को प्राइम भी कहते हैं। 5 और 4 को प्राइम में है, 16-25 को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब यही है दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो वो दोनों संख्याएं को प्राइम कहलाती है। को प्राइम, है ना। को प्राइम का मतलब होता है जब दो दी हुई संख्याओं, दो संख्याओं का, इसमें बस दो ही संख्या होता है, जब दी हुई दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम। जो को प्राइम का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही सरलतम रूप होता है। स्पष्ट हो गया। तो हमने समझ गए कि सरलतम रूप क्या है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसको हम लोग को सरलतम रूप में क्या करना है, प्रकट करना है। सरलतम रूप में हमने एक चीज लिखा था 25/20, ध्यान से समझना है। 25/20 लिख करके क्या किया, ऊपर भी 5 से काटा, नीचे भी 5 से काट दिया। ये जो 5 से काटा, नीचे भी 5 से भाग दिए हैं हम लोग और ऊपर में 5 से भाग दिए हैं। ये जो 5 है यही हमारा एचसीएफ कहलाता है। यानी हमने ये दोनों का जब एचसीएफ निकालेगा ना तो 5 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है एचसीएफ से दोनों को काट दिए। यानी कि यहाँ भी एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट करके सरलतम रूप में ला दे। काटने वाला हमने शुरू में ही वहां पे लिखा था, काटने वाले का मतलब क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। स्पष्ट है ना। और हम लोग पहले
पिछले क्लासों में पढ़ा है कि HCF जो होता है वो क्या करती है, तो दी हुई संख्याओं को काट देती है, उनके अंतर को काट देता है, उनके गुणनफल को काट देता है, उनकी समेशन को काट देता है, उनके सबट्रैक्शन को काट देता है। इन सारी चीजों को क्या करता है, एलसीएम को भी काट देता है, इन सभी चीजों को काट देता है। तो HCF इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को इन दोनों का HCF निकालना है। किसका किसका HCF निकालना है, 667 और 391 का क्या करना है, HCF निकालना है। HCF पता चल जाएगा तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, उस HCF से कट जाएगी। और हम लोग को HCF निकालना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, भाग विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे हम लोग भाग विधि पढ़े हैं ना कि हम लोग को 391,667 में भाग दीजिए, कितना मत में जाएगा, 1 मत में जाएगा। तो फिर 391 लेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 में से 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसी से इसमें भाग देंगे। तो 391 में भाग देते हैं, 1 1 टाइम्स में जाएगा हमारा, 376 भाग देंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया हमारा 8, 8 में से 1 और यहाँ पे हमारा फिर 1 बच गया, तो 115 बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 276 में भाग देंगे तो 2 मत में 22 15 10 2 मत में चल जाएगा हमारा, 230 हो गया हमारा, आराम से जाएगा हमारा, 6 आ गया, 4 आ गया, खत्म। अब इस 46 से भी क्या करेंगे हम लोग, फिर 115 पे भाग देंगे, 115 में फिर 46 से भाग देंगे, कितना मत में जाएगा, 2 मत में जाएगा। 2 से भाग दिए तो 6 दूनी के 12 और 8 है 9। फिर यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 और यहाँ पे 2, 23 हो गया। 23 से भाग देंगे हम लोग 46 में तो फिर ये 2 मत में जाएगा और हमारा 46 क्या हो गया, कट गया। हमने कहा कि HCF क्या आ गया हमारा, 23 आ गया। ध्यान से समझेंगे, इसी HCF से इसमें और इसमें काट करके आंसर देना है, ठीक है। जब इसको काटिएगा यानी कि इसको जब 23 से भाग दीजिएगा और इसको भी 23 से हम लोग भाग दीजिएगा तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, आराम से 17/29 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 17/29 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे, हम लोग इतना भाग दे करके HCF निकालना नहीं सीखेंगे। नया चीज सीखेंगे कि कैसे बिना भाग दिए HCF कैसे निकलेगा। स्पष्ट है, आइए देखते हैं। ये तो पुरानी मेथड है, आप जानते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ नया। चलिए, नया में हम लोग क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना, ध्यान से समझना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो हम जानते हैं पहले डिफरेंस क्यों लेना है, ये भी हम बता देते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ हमारा। हर दी हुई संख्याओं का हमेशा क्या करना है, डिफरेंस लेना है। हम जानते हैं कि HCF जो होती है, जो भी HCF होगा हमारा, हमको पता नहीं है अभी, वो जो HCF होगा वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसके डिफरेंस को भी तो काटेगा ना। यानी कि इसके डिफरेंस को भी काटने का मतलब क्या है, जब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसमें HCF छुपा हुआ मिलेगा, वहीं से HCF हम लोग को ढूंढ लेना है। देखिए कैसे ढूंढेंगे, ये नंबर जो है वो 4 से कट रहा है, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 9 36, है ना। फिर ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 से काटे तो 23 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस को फैक्टर में तोड़ा तो 4 × 3 × 23 आ गया। स्पष्ट है ना। अगर हम 4 को HCF मानते हैं तो 4 से ये तो कट जा रहा है, HCF है तो उसके डिफरेंस को काट दिया, लेकिन ये संख्या नहीं कटी, इसलिए 4 कभी भी HCF नहीं हो सकता। एकदम ध्यान से समझना है। 3 की बात करते हैं तो देखिए 6 6 7, ये तो नहीं कटा ना। HCF जो होगा अगर वो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी इसका कहने का यही मतलब है कि HCF में ना तो 4 होगा ना तो 3 होगा। ये 23 बच गया, 23 से काटिएगा तो ये कट जाएगी और ये भी 23 से कट जाएगा। काट के देख लीजिएगा, 23 से ये कट गया और ये भी क्या हो गया हमारा, कट गया। 23 से काटिएगा तो 17 टाइम्स में कट जाएगा, ये 17 टाइम्स में कटेगा, ये 29 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हमारा हर हाल में HCF क्या हो गया हमारा, HCF निकालना नहीं पड़ा। हम लोगों ने यहाँ फैक्टर तोड़ करके छांट करके क्या कर लिया, HCF बता दिया कि क्या हो गया HCF 23। स्पष्ट है। तो हमने देख लिया इसका HCF क्या आ गया 23। जब इसमें 23 से और इसमें भी 23 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट B आएगा। तो इस तरह से हम B दूसरा आंसर दे सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत हुआ हमारा। हमने 2 तरीका से सीख लिया, दोनों 2 तरीका से सीखा कि कैसे आंसर आएगा। एक तीसरा मेथड से देखते हैं हम लोग। तीसरे मेथड से, तीसरा मेथड बहुत पुराना मेथड है जिसको आप लोग देख करके ओ ये है, तो ये है DS। देखते हैं DS लगा करके क्या यहाँ DS अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए,
डीएस में हम लोग जानते हैं कि पहले जब डिवीजन वाला क्वेश्चन हो, डीएस भी पता है डिवीजन वाला, तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का डीएस निकालते हैं। चलिए 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1। हम कह सकते हैं कि हर का डीएस कितना आ गया, हर का डीएस 1 आ गया, हर का डीएस कितना आ गया, 1 आ गया। तो अंश का डीएस यानी ऊपर वाले का डीएस ही इस पूरे प्रश्न का डीएस कहलाएगा। ऊपर में डीएस 9 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। स्पष्ट है ना, ऊपर में डीएस कितना आ गया, 9 कैंसिल 4 आ गया। इसका मतलब जिसका डीएस 4 होगा इसमें इस ऑप्शन में वही हमारा आंसर होगा। आइए पहले वाले ऑप्शन का डीएस देख लेते हैं। 3 2 5 आ गया, नीचे में 5 आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मिटा करके ऊपर में 2 से प्रोडक्ट करते हैं। स्पष्ट है, याद होना चाहिए डीएस की क्लास में। अब इसका डीएस निकाल लेते हैं। देखिए 9 कैंसिल 1, हमारा इस प्रश्न का डीएस कितना आ गया, 2 आ गया। इसका डीएस कितना 2 है, नीचे में 2 है तो उसको भूल करके हम ऊपर में 5 से प्रोडक्ट करते हैं। नीचे का जब डीएस 2 आए तो ऊपर नीचे 5 से प्रोडक्ट करते हैं। उसी को थोड़ा फास्ट कहने के लिए बोलते हैं कि नीचे वाले को भूल जाइए, ऊपर में 5 से प्रोडक्ट कर दीजिए, वही उस प्रश्न का डीएस होगा। 7 और 1 8, 8 25 40, डीएस कितना हो गया हमारा 4। नहीं चलिए, इसका डीएस 9 कैंसिल 1 आएगा, डीएस कितना आ गया 6। इसका डीएस 3 है, 3 है हम जानते हैं 3 है तो ऊपर नीचे फिर 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो कट ही नहीं रहा है, यानी कि डीएस के केस में ये नॉट डिफाइंड है ना, ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे में डीएस 3 आ गया, नीचे में क्या आ रहा है डीएस 3, इसलिए डिफाइंड नहीं है, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। और इन सब में देखते हैं डीएस किसका 4 है, क्योंकि हमारे प्रश्न का डीएस 4 आया था, किसका, तो बी का। तो इस तरह से हमने बिना डिवीजन बिना एचसीएफ निकाले भी इसका इस प्रश्न का आंसर दे दिया। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत था ये। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 2, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, एक टंकी है जिसमें 75 लीटर और दूसरा टंकी है जिसमें 45 लीटर, 45 लीटर दूध है। बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकी के दूधों को पूरा पूरा माप सके। आपको बताना है कि कितना बड़ा नापना लिया जाए, कितना बड़ा नापने वाला लिया जाए ताकि इसको भी नाप दे और इसको भी नाप दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, दोनों को काट दे। उस काटने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, तो HCF कहते हैं। स्पष्ट है, यानी हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। और हमने कहा था या तो भाग विधि से निकाल लीजिए, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, या तो डिवीजन मेथड से निकालिए, आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। स्पष्ट है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं कैसे, तो इसका डिफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, कितना आएगा 30, और इस 30 को क्या करना है, ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में। तो चलिए हम लोगों ने 3 कर दिया, 3 2 into 5, 3 2 into 5 है ना, 10 3 जा। अब देखेंगे कि ये कौन कौन इसको काट रहा है। 3 इसको काट रहा है क्या, हाँ काट रहा है, तो 3 HCF में चला जाएगा। HCF में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ये तो कटेगा, इसलिए को तोड़े है ना। देखिए 2 जो है ना, इसको और इसको नहीं काट रहा है, कोई जोड़ेगा कि दोनों नहीं कटे, एक भी नहीं कटेगा तब भी नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 इसको नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं काट रहा है, तो 2 कभी भी HCF हो सकता है क्या, HCF तो वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए 2 नहीं लेंगे। 5 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो 5 आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग HCF निकालिए 15 लीटर, हम कह देंगे हमारा आंसर 15 लीटर, सी आंसर हो जाएगा 15 लीटर। 15 लीटर एक ऐसे नापना है, एक ऐसी माप है जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, इसका मतलब इसको भी माप देगा और इसको भी माप देगा। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का बहुत ही खूबसूरत आंसर आया, आंसर सी। स्पष्ट है, चलिए तो सी हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3rd क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 101 पेन, देखिए 1001 पेन है हमारे पास, 1001 क्या है, पेन है, और 910 क्या है, तो पेंसिल है ना। 1001 क्या है, पेन है, और 910 क्या है हमारे पास, तो पेंसिल है। पेंसिल है तो बताना है, बताइए कि प्रत्येक को
चलिए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेन तथा पेंसिल की संख्या आपस में बराबर है। छात्र है कुछ, यानी इनको भी बराबर बराबर संख्या में बांट देना है कि एक भी बचे नहीं, है ना। तो इससे तो बांटना है तो कम मिलेगा ना, इसको भी बांटना है इसको भी बांटना है, यानी कि ऐसी संख्या बताइए जो इसको भी काट दे और इसको भी क्या हो जाए, काट दे, और उस काटी हुई संख्याओं की संख्या में हम लोग अगर पेन और पेंसिल को बांटे तो आपस में बराबर बांटे। कहने का मतलब है एक स्टूडेंट को जितना पेन मिला है उतना ही पेंसिल भी मिलना चाहिए। अगर 5 पेन दे रहे हैं तो दूसरे को 5 पेंसिल देना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि 1001 पेन है और 910 पेंसिल है हमारे पास। बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चे को या तो पेन दीजिए या तो पेंसिल दीजिए, लेकिन उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर बराबर संख्याओं में बांटना होना चाहिए। यानी कि अगर उसको पेन दे दे तब भी वो खुश है, पेंसिल दे दे तब भी खुश है, तो कितना कितना दे, बराबर संख्या में देना है। तो कितना कितना में देना है, यानी इसको भी बांटना है इसको भी बांटना है, इसको भी काटना है इसको भी काटना है, और काटने वाला जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। स्पष्ट है। तो आइए मेरे प्यारे भाई, इसका एचसीएफ निकालना है तो आप भाग विधि से या जैसे निकालना है निकालते रहिए। हम इसमें से इसको अगर घटाते हैं, देखिए अगर ये 1000 होता तो इसमें कितना होता, 90 आ जाता, एक और ज्यादा तो 91 आ गया, है ना। अब ये 91 से अगर ये कट गया या फिर ये कट गया, दोनों अगर कट गया तो यही एचसीएफ होगा। अगर नहीं होगा तो इसको 13 में तोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमारा ये 91 से भी कट जा रहा है। देखिए 91 से 100 काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 191, ये 91, ये दोनों की दोनों कट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ यही होगा। यानी एक स्टूडेंट को 91 पेन मिलेगा तो दूसरे स्टूडेंट को 91 पेंसिल मिलेगा। इस तरह से 91 के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये भी। आइए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। हमारे पास एक कमरा है, देखिएगा हमारे पास क्या है, एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। अगर कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है ना। सबको 1 यूनिट में बदल दीजिए। तो थोड़ा सा पहले इसको जब बदलेंगे तो 15 गुना में 100 प्लस 17 करेंगे, एकदम तोड़ के बता रहे हैं, यानी 1517 हो जाएगा, है ना। इसको तोड़िएगा तो 900 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 902 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, मिटा रहे हैं हम इस चीजों को, हम कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 1517 सेंटीमीटर है, 1517 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है हमारा ब्रेथ जो है वो कितना है हमारा 902 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, हम लोगों को इस फील्ड पर स्क्वायर टाइल्स लगाना है। ध्यान से समझना, क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो। स्क्वायर टाइल्स की अगर लेंथ दी होती ना तो इतना गुना इतना डिवाइड में उसका स्क्वायर का निकाल लेते, नहीं, यानी इसका इसको एरिया और इन दोनों पूरे का एरिया से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कितने टाइल्स लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, इस स्क्वायर टाइल्स का लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, समझना है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम लोग को स्क्वायर टाइल्स कहने का क्या मतलब है, स्क्वायर टाइल्स कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी लेंथ चाहिए जो इस पूरे लेंथ को बराबर बराबर काट दे, और एक ऐसी लेंथ चाहिए जो इसको भी बराबर बराबर काट दे, यानी इसको भी काट दे इसको भी काट दे। कहने का क्या मतलब है, एचसीएफ जो आप समझ रहे हैं, एकदम एचसीएफ ही निकालना है। यानी हम लोगों को 15 107 और 902 का क्या करना है, तो एचसीएफ ही निकालना है ना। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्क्वायर टाइल्स का साइड, है ना। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सेम वही, या तो भाग विधि से निकाल लीजिए या तो फिर क्या कर लीजिए, आप फैक्टर करके निकाल लीजिए, सबट्रैक्ट करके निकाल लीजिएगा। अगर ये 1000 होता तो 517 आता, 98 बढ़ा रहे हैं हम लोग तो 98 बढ़ा दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 615। इस तरह से हम कहेंगे कि इन दोनों का जो सबट्रैक्शन है वो 615 आ गया। सबट्रैक्शन कितना हो गया हमारा 615। इस 615 को तोड़ते हैं, तोड़ दीजिएगा अगर हमारा तो 15 से कट रहा है, 15 चौका 60 और 15 कम 15। देखिए ये संख्या 5 से कट रही है क्या, ये 5 से कट रहा है क्या, 5 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ में 5 नहीं होगा। 3 की बात करते हैं, 5 1 6, ये तो 3 से कट गया।
7 रखेगा, ये 3 से नहीं कटा। जब ये नहीं कटा तो हम लोग एचसीएफ में 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब 15 कभी नहीं हो सकता है। हमारे एचसीएफ में ये आएगा 41 प्राइम नंबर है। अब तो कटेगा इससे और इससे हमारा, देखिए 41 से कट रहा है 22 मत में, ये भी 41 से कट रहा है 37 मत में। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया हमारा 41 है ना। एचसीएफ क्या है हमारा 41। ये 41 क्या है, 41 क्या है तो स्क्वायर टाइल्स का वर्ग के, स्क्वायर टाइल्स का क्या है तो साइड है। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितना है हमारे पास 41। अब हम लोगों को क्या करना है, नंबर बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी हमारी, इस पूरे एरिया से एक छोटे वाले एरिया को डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा 1517 इंटू 1517 इंटू 902 और डिवाइडेड बाय कितनी हो गई वर्ग का, तो 41 इंटू 41। इस तरह से हम लोग 41 अपॉन 41 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जब रिजल्ट निकालेगा तो 814 आ जाएगा। यहाँ आप डीएस भी लगा सकते हैं, 5 5 50 25 7 7 ऊपर में 4 से गुना करके डीएस लगा करके भी आंसर दे सकते हैं। स्पष्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत था ये। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स बता सकते हैं कि कितनी इसमें टाइल्स होगा। एकदम याद रखेंगे कि हमारा स्क्वायर फील्ड हो या वर्गाकार फील्ड हो, हमारे पास ये वर्गाकार हो या फिर आयताकार हो, अगर उसकी हमारे इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है और उसका लेंथ नहीं दिया हुआ है तो इसके लेंथ और ब्रेथ का क्या निकालेंगे एचसीएफ। ये एचसीएफ क्या होगा तो इस वर्गाकार का लेंथ होगा, इस वर्गाकार का क्या होगा लेंथ हो जाएगा और लेंथ इनटू लेंथ इसका एरिया हो जाएगा। तो पूरे एरिया में से स्क्वायर के एरिया को क्या कर देना है हम लोग को डिवाइड कर देना है और इस तरह से हमारा इसमें नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा टाइल्स, यानी कितने टाइल्स की जरूरत है वो निकल जाएगा। आपको टुकड़ा कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं घरों में मिस्त्री जो होता है वो टुकड़ा टुकड़ा टाइल्स लगा देता है, छोटा छोटा कहीं कहीं चिपका देगा, यानी वो हम लोगों से वो विजय स्टडी जोन में नहीं पढ़ा है इसलिए उसने टुकड़ा टाइल्स लगा दिया। अगर वो पढ़ा रहता ना तो उसको पता चलता कि इधर वाला लेंथ मेजर करके उधर वाला ब्रेथ को मेजर करके एचसीएफ निकाल लें और एचसीएफ निकाल करके हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा स्क्वायर टाइल्स का साइड क्या होगा और उतना का टाइल्स ले लेता और टाइल्स लेकर के फिट कर देता, कहीं टुकड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पष्ट है, तो आशा है कि ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप 8। चलिए टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। टाइप 8 का क्या देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इतना डीप में आपको नहीं समझाया जाएगा कहीं भी, एकदम अच्छा से समझेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 13 56 18 68 और 27 64 से भाग देने पर हर दशा में क्या होना चाहिए शेष 12। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जब इसमें भाग दे तब भी 12 शेष फल बचे, इसमें भाग दे तब भी 12 शेष फल बचे, इसमें भाग दे तब भी 12 शेष फल बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ अगर ये 12 शेष फल नहीं बचने वाला क्वेश्चन होता, ध्यान समझना, अगर ये 12 शेष फल नहीं बचने वाला क्वेश्चन होता, सिर्फ कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको और इसको काट दे या इन सबको नाप दे, इस सबको काट दे, तो हम लोग क्या निकालते एचसीएफ निकालें। लेकिन ये कह रहा है कि जब उस बड़ी संख्या में इससे भाग दे रहे हैं ना तो 12 शेष बच जा रहा, इससे भाग दे रहे हैं तब भी 12 बच जा रहा है, इससे भाग शेष दे रहे हैं तब भी 12 बच जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को बताना है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एकदम ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, इसमें भी 12 इसमें भी 12 और इसमें भी 12 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे इस चीज को एकदम समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, तो 6 5 8 है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 5 2 7। आइए हम समझते हैं क्या है,
समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया है, समझिएगा, इस ऊपर वाला ना दे करके डायरेक्ट सिर्फ ये नीचे वाला दिया रहता है, एकदम ध्यान समझना है, सिर्फ ये नीचे वाला दिया रहे और कहा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको भी काटे, इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस सभी का HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं ना, कि कोई प्रॉब्लम है, इन सबका क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। HCF जो है वो इसको भी काट देगा, इसको भी क्या करेगा, इस संख्या को काट देगा। लेकिन जब इस संख्या को HCF का, मान लो कोई एक संख्या है n, ये n जो है वो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, समझ रहे ना। अगर इसको काट देगी ये n और इसमें हम 12 जोड़ दें तो क्या होगा, फिर हम भाग देंगे इसमें, तो 12 जोड़ देंगे तो भाग देंगे, तो फिर शेष पर 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, समझिए। अगर हम कहें 30 में 10 से भाग दे रहे हैं तो वो पूरा का पूरा काट दे रहा है, लेकिन अगर हम 30 में 2 जोड़ दे तो वो हो जाएगा 32। अब अगर 32 में 30 से भाग देंगे तो 2 शेष नहीं बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि हमने 2 बढ़ा दिया। वही बात यहाँ पे भी है, हमने पहले घटा करके HCF निकाल लिया, अब ये तो इसको काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा ना ये संख्या, लेकिन इससे ये 12 ज्यादा है। जब अब इसमें अगर इस संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा 12 बचेगा ना। पहले अगर 30 में 10 से भाग देते थे तो काट देता था, लेकिन जब अगर 32 में 10 से भाग देंगे तो 2 बचेगा ना, क्योंकि उससे 2 ज्यादा है और यहाँ इससे ये 12 ज्यादा है, इसलिए जब इसमें भाग देंगे तो 12 बचेगा। स्पष्ट है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी HCF वाले प्रश्न हो और शेष वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले उसको पहले ही घटा लेंगे और घटाने के बाद HCF निकालेंगे और उसी HCF से वही HCF हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, क्योंकि उसी HCF से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 12 शेष बचेगा, क्योंकि उससे उतना ज्यादा है। स्पष्ट है। आइए हम लोग HCF निकालते हैं। HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर करके निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। एक भी भाग विधि से नहीं निकाल लेते, आइए इसको भाग विधि से ही बताते हैं। अगर हम कह दें भाग विधि से, तो 13 44 में क्या करना है, हम लोगों को भाग देना है कितना से, तो 18 56, यानी कि बड़ा वाला में छोटे वाले से भाग देते हैं ना, एक मार्क में जाएगा, 13 44 भाग दे दिए, कितना हो गया, 2 1 और 5 512 आ गया। फिर हम लोग को 13 44 में भाग देंगे, 5 2 मार्क में जाएगा, तो 5 दूनी के 10 24, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे 320 आ गया। फिर 512 से भाग देंगे, एक मार्क में 320 जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 2 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 200, ठीक है, 11 में से 2 गया 192 आ गया। अब इस 192 में 320 से भाग देंगे, फिर एक ही मत में जाएगा ना, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि 19 दूनी के 38 होता है, एक मत में जाएगा हमारा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ 8 आ गया, 11 में से 9 गया, 2 आ गया और फिर यहाँ पे 1 आ गया, 128 आ गया। फिर हम लोग 192 से भाग देंगे, एक मत में 1928, 12 में से 4 आ गया, यहाँ पे 8 में से 6 आ गया। फिर ये 64 से हम क्या करेंगे, 128 में भाग देंगे, 2 मत में जाएगा, 128 कट गया। इस तरह से यहाँ 64 आ गया। अब ये जो आया, अगर यही 2 संख्या रहता तो HCF होता, यानी कि इस 64 से फिर इसमें भी भाग देना होगा हम लोगों को। तो 64 में 27 52 में भाग देंगे, कितना मत में जाएगा हमारा, 6 चौका 24, 6 25 30, 4 मत में जाएगा, तो 4 चौका 16, 24 1 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो 64 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 6 दूनी के 12 और 6 त्रिका 18, 2 मत में जाएगा 8, 6 दूनी के 12, 128 हो गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे हो गया 8 में से 6 64, यानी कि ये हमारा 3 मत में कट जाएगा। 3 मत में करते हैं तो 3 चौका 12 के 2 और 12 का 18 19, यानी कट गया हमारा 3 मत में। तो 3 मत में कट गया, इसका मतलब 64 क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। ध्यान से समझिए, इन सभी संख्याओं का HCF क्या हो गया, 64, यानी 64 एक ऐसी संख्या है, हम यहाँ लिख देते हैं HCF जो होगी वो 64 होगा। ध्यान से समझना है, ये जो 64 है मेरे भाई, इसको भी काटेगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, लेकिन इसी 64 से जब इसमें भाग देंगे ना तो 12 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है ये। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
दिया हुआ है कि 63 है, 87 है हमारे पास और 123 है। 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। शेष क्या बचता है वो नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो घटा करके एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन शेष ही नहीं दिया हुआ है, तब कैसे बनाएंगे? तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं वो शेष समान शेष आर है, मान लेते हैं समान शेष क्या है, आर है, तो हम इसमें से घटा लेते हैं तो क्या कहेंगे 63 माइनस आर, इसको 87 माइनस आर, इसको 123 माइनस आर। अब हम जानते हैं इसी का एचसीएफ निकालना है, लेकिन क्या एचसीएफ निकालना संभव है? क्वेश्चन देखिए नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आ गया है ना, तो संभव नहीं है। तब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आपस में घटा लेकर करके भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। आपस में घटाइए, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ 24 आ गया, इसको घटा लीजिए, तो घटाकर हमारा 24 और 36 आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसी दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 12 आएगा। देखिए 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 दूनी के 24 और 12 के 36, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 12। और इस तरह से हम कहेंगे कि 12 ही हमारा आंसर है। जब इससे 12 से भाग दीजिएगा, इसमें दीजिएगा और इसमें दीजिएगा तो समान शेषफल बचेगा। स्पष्ट है? चलिए आइए हम लोग देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको समझिए, हम लोग बार बार इतना काम नहीं करेंगे। जब हम लोग को क्या कहा जाए, जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए समान शेषफल बचे, तब क्या करेंगे, आपस में ही सबट्रैक्ट कर लेंगे, यानी इसको इसमें सबट्रैक्ट कीजिए, इसमें इससे सबट्रैक्ट कीजिए और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए और उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या आ गया 12 और 12 से भाग दीजिए, 12 25 60, फिर यहाँ 12 से 84, देखिए हर हाथ में 3 बच रहा ना, 12 120, 3 बच गया ना, समान शेषफल 3 बच गया। इसका मतलब है आपस में ही सबट्रैक्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। स्पष्ट है? बहुत ही खूबसूरत था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1050, 1250 और 1650 से क्या करें हम लोग, भाग देने पे शेषफल हमारा 43, 31 और 7 आता है। 43, 31 और 7 आती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है हम लोगों को, तो ज्ञात करना है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब इसमें भाग देंगे तो 43, इसमें भाग देंगे तो 31 और इसमें भाग देंगे तो वही बात है, घटा करके क्या कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। सेम है, कुछ तो है ही नहीं हमारा। जब इसमें से घटाइएगा तो 1007 आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा हमारा तो 12 19 आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 16 43 आएगा। अब क्या करना है, इसी का क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ जो होगी, सेम क्वेश्चन है, वहां समान शेषफल था, अब असमान शेषफल है। इसी का एचसीएफ ऐसा होगा, जो इसको भाग देंगे तो इतना शेष गिराएगा, इसको भाग दीजिएगा तो इतना, इसको भाग दीजिएगा तो इतना, क्योंकि इतना इतना ही घटा के हम लोगों ने निकाला है। तो इन सब का क्या करना है हम लोगों को, एचसीएफ निकालना है। तो इन सब का जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपस में घटा करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए आइए घटा लेते हैं हम लोग। तो घटाएंगे इसमें से इसको, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 12 और 212 आ गया। अब इसी 212 को तोड़ लीजिए हम लोग, 4 से तोड़ते हैं तो 4 से कटे हैं, 4 25 20 और 4 3 43 आ गया। देखिए 4 से ये वाला संख्या नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 4 एचसीएफ में आएगा क्या, नहीं आएगा। यानी 53 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यानी 53 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगी वो हमारा 53 हो जाएगा। और जब 53 से इसमें भाग देंगे तो 43, इसमें भाग दीजिएगा तो 31 और इसमें भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल बचेगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43, है ना। स्पष्ट है? चलिए फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।